Hello everyone and welcome back to my channel. Hope everyone is good and doing great. तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमने एक इम्पॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट की है रिगार्डिंग द जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग हमने एक इम्पॉर्टेंट सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन जुडिशरी टर्म्स, जितनी भी टर्म्स यूज़ की जाती है इंडियन जुडिशरी में उनको हम वन बाय वन कवर कर रहे हैं। तो दिस इज़ द पार्ट थर्ड ऑफ दिस सीरीज़। ऑलरेडी हमने दो पार्ट्स अपलोड किए हैं। अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ से जाके उनको आप चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज कौन सी टर्म्स हमें देखने को मिलती है और आज कौन सी टर्म्स हमें सीखने को मिलती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टर्म नंबर फर्स्ट। सो फर्स्ट टर्म दैट इज बेल, ठीक है। तो आपने इस टर्म का यूज़ देखा होगा या इस टर्म के बारे में बहुत बार पढ़ा भी या सुना भी होगा, ठीक है। तो आप लोगों को बता के ले चलूँ कि बेल क्या होता है, ठीक है। तो बेल की अगर यहाँ पे बात करेंगे, बेल को और हम कहते हैं बॉन्ड। क्या कहते हैं हम इसको? बॉन्ड। ऑलरेडी डेफिनेशन में मेंशन किया गया है। बेल आल्सो कॉल्ड बॉन्ड, मनी और प्रॉपर्टी गिवन टू द कोर्ट फॉर द टेम्पररी रिलीज ऑफ ए डिफेंडेंट। तो हमने बात की थी प्लेंटिफ की, ठीक है। यानी प्लेंटिफ वो पर्सन होता है जो कि फाइल करता है, ठीक है, जो कि केस फाइल करता है किसके अगेंस्ट में? डिफेंडेंट के अगेंस्ट में, ठीक है। तो जब डिफेंडेंट को अरेस्ट किया जाता है, ठीक है, जब डिफेंडेंट को इम्प्रिजन किया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है? अगर उसको यानी बाहर निकालना है, टेम्पररी रिलीज करना है, ठीक है, तो उसके लिए एक चीज़ हमें ज़रूरत पड़ती है जिसको हम कहते हैं बेल, ठीक है। यानी किसी भी डिफेंडेंट को टेम्परेली रिलीज करना, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? बेल। जिसके लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। क्या देने पड़ते हैं? मनी, या फिर हमें कुछ प्रॉपर्टी देनी पड़ती है कोर्ट को, किसके लिए? ताकि हम इस डिफेंडेंट को टेम्परेली रिलीज कर सकते है, ठीक है। टू एंश्योर दैट द डिफेंडेंट विल रिटर्न टू द कोर्ट। तो ये चीज़ हमें क्यों देनी पड़ती है, ठीक है? ये मनी या फिर हम अगर प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो ये हमें क्यों देनी पड़ती है? ये एक तरीके की हमें इंश्योरमेंट देनी पड़ती है कोर्ट को, ताकि हम ये जो डिफेंडेंट है ही विल रिटर्न टू द कोर्ट, ठीक है। ये फिर वापस कस्टडी में आ सकता है या फिर कोर्ट में वापस आ सकता है, ठीक है। एक तरीके का एक बॉन्ड होता है, इसलिए इसलिए बेल को क्या कहते हैं? बॉन्ड भी, ठीक है। तो अगर बेल की बात करेंगे, बेल के बहुत तरीके टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो पहली बेल जो होती है वो होती है रेगुलर बेल। क्या होती है? रेगुलर बेल। तो ये चीज़ भी आप याद रखना, रेगुलर बेल हम किसको कहते हैं? तो रेगुलर बेल जो होती है वो हम इस्तेमाल करते हैं कि इफ़ दैट पर्सन इज़ ऑलरेडी इन द जेल, ठीक है। अगर मान के चलो कि कोई पर्सन जेल में है, ठीक है, यानी जो डिफेंडेंट है अगर वो जेल में है तो उसको टेम्परली रिलीज करना, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है हमें? उसके लिए हमें रेगुलर बेल का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। यानी रेगुलर बेल किसके लिए इस्तेमाल होती है? इफ़ दैट पर्सन इज़ ऑलरेडी इन द जेल। मान के चलो ये जो डिफेंडेंट है अगर ये जेल में है तो इसके लिए कौन सी बेल इस्तेमाल की जाएगी? टू रिलीज हिम। तो अगर उसको रिलीज करने के लिए कौन सी बेल का इस्तेमाल हम करते हैं? वो होती है रेगुलर बेल। तो दूसरी बेल होती है एंटीसिपेटरी बेल। क्या होती है? एंटीसिपेटरी बेल। ओके, एंटीसिपेटरी बेल होती है दूसरी बेल। तो ये बेल किसके लिए होती है? मान के चलो जब भी कोई पर्सन जो या जिसको लगता है कि इफ दिस पर्सन इज एक्यूजड, ठीक है, अगर उसको लगता है कि अब मुझे कोई अरेस्ट वारंट आया है, मुझे अरेस्ट होना है, तो वो पहले ही बेल को क्या करता है? बेल को सबमिट करता है, ताकि उसको क्या मिले? जब वो बेल को पहले ही सबमिट करता है ताकि उसको अरेस्ट होने से रोक लिया जाएगा, ठीक है। तो दिस पर्सन इज नॉट इन द कस्टडी। ये जो पर्सन होता है, ये जो डिफेंडेंट होता है, ये जो एक्यूज्ड होता है, ये कस्टडी में नहीं होता है, बल्कि क्या अरेस्ट होने से पहले ये बेल को क्या करता है? ये बेल को फाइल करता है, ये बेल को सबमिट करता है ताकि इसको अरेस्ट होने से रोके, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एंटिसिपेटरी बेल। तो तीसरी बेल आती है, यहाँ पे आती है, इसको कहते हैं इंटीरियम बेल, ठीक है, इंटीरियम बेल। तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट पीरियड बेल भी, ठीक है, या कहते हैं हम इसको टेम्पररी बेल। ओके, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द बेल्स। होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, दैट इज बेल बॉन्ड्स पर्सन। ये जो बेल बॉन्ड्स पर्सन है, ये कौन पर्सन होता है, ठीक है। सो ए पर्सन हु लेंड्स मनी टू ए डिफेंडेंट टू पे ए बेल। मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पे पहले हमने जिक्र किया इसके बारे में कि
जो ये डिफेंडेंट होता है जब भी इसको टेम्परली रिलीज किया जाता है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, उसके लिए उसको कुछ पैसे देने पड़ते हैं, कुछ प्रॉपर्टी देनी पड़ती है ताकि वो इसको इंश्योर करे कि वो ये जो डिफेंडेंट है ही विल रिटर्न टू द कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको क्या किया जाता है, जब इसको रिलीज किया जाता है तो मतलब कोई एक ऐसा पर्सन होता है जो इसको बेल दिलवाता है। ठीक है, तो उस पर्सन को हम कहते हैं कि बेल बॉन्डस पर्सन। ठीक है, जो इसको बेल दिलवाता है उसको क्या कहते हैं हम, बेल बॉन्डस पर्सन। ठीक है, ये जो बेल बॉन्ड्स पर्सन होता है वो क्या करता है, वो मनी लैंड करता है ताकि ये जो डिफेंडेंट है उसको बेल को पे करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने बात की है कि ही हैज़ टू पे मनी और प्रॉपर्टी टू गिवन टू द कोर्ट फॉर द टेम्पररी रिलीज। ठीक है, यानी इस डिफेंडेंट को रिलीज करने के लिए, इस पर्सन को रिलीज करने के लिए ही हैज़ टू पे मनी, या ही इज द पर्सन हु लेंड्स द मनी टू डिफेंडेंट टू पे ए बेल। ठीक है, यानी बेल बॉन्ड्स पर्सन को हम क्या कहते हैं, ये जो बेल बॉन्ड्स पर्सन होता है यही वो पर्सन होता है जो पैसे पे करता है, जो मनी पे करता है, जो प्रॉपर्टी पे करता है ऑन द बिहाफ ऑफ डिफेंडेंट, किसके लिए, डिफेंडेंट के बिहाफ पे, ताकि उसको बेल मिले। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट दैट इज बेल कमिश्नर। तो यहाँ पे बेल कमिश्नर क्या होता है, तो बेल कमिश्नर इज द पर्सन, यही वो पर्सन होता है जो क्या करता है, बेल किसको देता है, डिफेंडेंट को। ठीक है, यानी बेल बॉन्ड्स पर्सन वो पर्सन होता है जो पैसे देता है बेल के लिए ताकि उसकी जो डिफेंडेंट है वो रिलीज हो जाए टेम्पररी बेसिस पे, और बेल कमिश्नर वो पर्सन होता है जो क्या करता है, वो सेट अमाउंट करता है, यानी कितने पैसे देने हैं, कितना प्रॉपर्टी इसको हम सेट कर सकते हैं ताकि इसको क्या किया जाएगा, ताकि इसको बेल दिया जाएगा, और उसके बाद क्या किया जाएगा, उसको इसको टेम्पररी बेसिस पर रिलीज किया जाएगा। सो ये जो डिसाइड करता है ही इज द बेल कमिश्नर, यानी ये सब ये क्या करता है, कोर्ट को देता है कि इसको कितना अमाउंट देना है, यानी इसको कितना अमाउंट पे करना है, कितनी प्रॉपर्टी यहाँ पे हम इसको सेट कर सकते हैं कि इसको टेम्पररी बेसिस पे अगर रिलीज करना है तो कितना हम इसको अमाउंट चार्ज कर सकते हैं। सो ही इज द पर्सन जिसको हम क्या कहते हैं, बेल कमिश्नर। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट दैट इज बार। आप लोगों ने इस टर्म का जो यूज़ है, या आप लोगों ने इस टर्म को बहुत बार सुना होगा, बार हम किसको कहते हैं, इट रेफर्स टू द अटॉर्नी एज ए ग्रुप, जहाँ पे बहुत सारे लॉयर्स बैठे होते हैं। ठीक है, जहाँ पे डिस्कस किया जाता है कोर्ट्स को। ठीक है, जहाँ पे डिस्कस किया जाता है केसेस को। ठीक है, तो ये एक तरह का रूम होता है, सेपरेट रूम होता है जहाँ पे केसेस को डिस्कस किया जाता है बहुत सारे लॉयर्स बैठ के। ठीक है, तो उसको हम बार कहते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट दैट इज बेंच वारंट। ओके, सो बेंच वारंट क्या होता है, तो बेंच वारंट ये चीज़ होता है कि कोर्ट पेपर्स इशूड बाय द जज। तो बेंच वारंट ये होता है कि कोर्ट में पेपर्स इशू किए जाते हैं, किसकी ओर से, जज की ओर से, लेकिन किसके कहाँ से, फ्रॉम द बेंच। ठीक है, यानी जज की जो जहाँ पे बैठा होता है उसके बेंच से एक पेपर्स या कोर्ट ऑर्डर्स इशू किए जाते हैं फॉर द अरेस्ट ऑफ ए पर्सन, यानी किसी पर्सन को जब अरेस्ट करना होता है, किसी पर्सन को जब अरेस्ट करना होता है, कस्टडी में लेना होता है, तो उसके खिलाफ जज क्या करता है, जज एक कोर्ट पेपर इशू करता है जिसको क्या कहते हैं हम, बेंच वारंट, जो कि किसकी ओर से, जज की बेंच से जो कोर्ट ऑर्डर होता है, ऑर्डर इशू होता है या पेपर इशू होते हैं। ठीक है, उसको हम कहते हैं बेंच वारंट। ओके, होप यहां तक आपको समझ आया होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट दैट इज बॉन्ड। अब बॉन्ड क्या होता है, तो बॉन्ड को और कहते हैं हम बेल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मनी और प्रॉपर्टी गिवन टू द कोर्ट फॉर द टेम्पररी रिलीज ऑफ ए डिफेंडेंट। तो ये हमने पढ़ा है कि बेल मतलब क्या होता है, बेल का मतलब बॉन्ड होता है, तो बॉन्ड का मतलब भी बेल होता है, जहाँ पे एक डिफेंडेंट को क्या किया जाता है, जहाँ पे एक डिफेंडेंट को टेम्पररी रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे कि मतलब जो हमने पहले भी कहा है कि जो बॉन्ड होता है इसको और हम कहते हैं बेल। ठीक है, तो बेल में क्या होता है, बेल में ये चीज़ होता है कि जब भी किसी पर्सन को क्या किया जाता है, जब भी किसी डिफेंडेंट को रिलीज़ किया जाता है ऑन दी बेसिस ऑफ टेम्पररी। ठीक है, यानी टेम्पररी रिलीज़ किया जाता है उसको, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है, उसको मनी देनी पड़ती है। ठीक है, यानी कुछ पैसे देने पड़ते हैं या फिर उसको प्रॉपर्टी देनी पड़ती है कोर्ट की तरफ ताकि उसको टेम्पररी बेसिस पे रिलीज़ किया जाए। ठीक है, तो एंश्योर दैट द डिफेंडेंट विल रिटर्न टू द कोर्ट। एक तरीके का ये मतलब क्या होता है, बॉन्ड होता है कि ताकि ये जो पर्सन है ही विल रिटर्न टू द कोर्ट, यानी ये फिर कोर्ट वापस आ सकता है। तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स के दो तरीके के होते हैं। ठीक है, सो पहला जो बॉन्ड है वो है नॉन फाइनेंशियल बॉन्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि नॉन श्योरिटी बॉन्ड वाई द डिफेंडेंट सिग्नेचर अलोन गारंटीज द अमाउंट ऑफ बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे जो डिफेंडेंट होता है उसका जो सिग्नेचर अलोन गारंटीज होता है, यहाँ पे कि जो अमाउंट होता है बॉन्ड का जो सेट किया होता है वहाँ पे उसको सिग्नेचर करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है,
एंड द डिफेंडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड टू पोस्ट एनी प्रॉपर्टी। जिस तरीके से हमने बात की थी कि यहाँ पे मुनी देनी पड़ती है या फिर प्रॉपर्टी देना पड़ता है, ठीक है, यानी प्रॉपर्टी को जो डॉक्यूमेंट होते हैं, ठीक है, उसको वो देने पड़ते हैं, वो सबमिट करने पड़ते हैं, ताकि अगर ये पर्सन वहाँ पे जो इसका मतलब वापस आने का टाइम होता है, अगर उस टाइम पे नहीं आएगा तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको जब्त किया जाता है, ठीक है, यानी उसको क्या किया जाए, उसको सीज किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की बॉन्ड्स में क्या, जो नॉन फाइनेंशियल बॉन्ड्स होते हैं, यहाँ पे क्या किया जाता है, इसको यहाँ पे इसको पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे किसी तरीके की प्रॉपर्टी यहाँ पे इसको नहीं देनी पड़ती है। यानी प्रॉपर्टी यहाँ पे जिस तरीके से प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सबमिट करने होते हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने पड़ते होते हैं। एंड रिटर्न द सर्विस ऑफ द प्रोफेशनल बेयर बॉन्ड वाले कोलेटरल, ठीक है, यानी जमानत के तौर पे इसको क्या करना पड़ता है, इसको खाली कुछ पैसे देने पड़ते हैं, जो कि किसकी, बेल ऑफिसर की ओर से क्या किया जाता है, बेल ऑफिसर की ओर से मेंशन किया जाता है या सेट किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया जाता है, इसको साइन लिया जाता है और उसके बाद इसको रिलीज किया जाता है ऑन द बेस ऑफ टेम्पररी रिलीज, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, दूसरा पॉइंट, प्रॉमिस टू अपेयर, यानी यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे प्रॉमिस होता है, ठीक है, प्रॉमिस टू अपेयर, यानी प्रॉमिस टू अपेयर क्या होता है, यानी इसने कुछ वादा किया होता है कि ही विल रिटर्न, ठीक है। तो दूसरा जो पॉइंट है इसमें वो होता है श्योरिटी बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होता है श्योरिटी बॉन्ड्स में, तो द कोर्ट रिक्वायर्स कैश, रियल एस्टेट और ए प्रोफेशनल बेल। तो यहाँ पे कोर्ट को क्या चाहिए, यहाँ पे कैश रिक्वायर होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, रियल एस्टेट, यानी यहाँ पे आपकी जितनी भी ज़मीन प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे आपके उसके भी डॉक्यूमेंट होते हैं, तो वो आपको सबमिट करने पड़ते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, वो है प्रोफेशनल बेल, ठीक है। यानी प्रोफेशनल बेल का मतलब क्या होता है, दैट इज रेगुलर बेल, ओके। और क्या होता है, बॉन्ड्स पर्सन सिग्नेचर, और जो बॉन्ड्स पर्सन होता है, ठीक है, जो आपकी बेल करवाता है, तो उसके सिग्नेचर एज ए कोलेटरल, यानी जमानत के तौर पे उसकी भी सिग्नेचर यहाँ पे जरूरत पड़ते हैं बिफोर रिलीजिंग द डिफेंडेंट बैक इनटू द कम्युनिटी, ठीक है, यानी जब इसको रिलीज करने से पहले ये चीज़ यहाँ पे जरूरत पड़ती है, ओके। और उसके बाद क्या होता है, द कोर्ट में अलाउ द डिफेंडेंट टू पोस्ट 10% ऑफ द बॉन्ड इन कैश टू सिक्योर हिज ऑन हिज रिलीज, ठीक है। तो जब इसको रिलीज किया जाता है तो उससे पहले इसको क्या किया जाता है, यानी जितने भी बॉन्ड इसको यहाँ पे सेट किया गया है, ठीक है, जिसको भी इतना बॉन्ड, यानी फॉर एग्जाम्पल मान के चलो इसको 100%, ठीक है, यानी 100% जो इसका बॉन्ड है, ठीक है, उसमें जो 10% इस बॉन्ड का है वो इसको बेल के टाइम पे, यानी जब इसको रिलीज किया जाता है ऑन द टाइम इसको क्या करना पड़ता है, इसको वो पे करना पड़ता है, तब इसको रिलीज किया जाता है। तो ये क्या होता है, ये होते हैं श्योरिटी बॉन्ड्स, ठीक है। फिर आता है बॉन्ड फॉर फ्यूचर या कॉलिंग द बॉन्ड। तो ये क्या होता है, ये होता है कि इफ द डिफेंडेंट फेल्स टू अपीयर इन द कोर्ट एज शेड्यूल्ड, ठीक है, तो अगर जो डिफेंडेंट यहाँ पे फेल हुआ वापस, यानी अपीयर, जब इसका मान के चलो कि इसको 10 दिन की बेल मिली है, लेकिन अगर ये 10 दिन में वापस नहीं आया, ठीक है, अगर ये 11वें दिन भी आया नहीं आया, अगर ये 12वें दिन भी नहीं आया, तो यहाँ पे क्या होता है, दैट मीन्स इफ द डिफेंडेंट फेल्स टू अपीयर इन द कोर्ट एज शेड्यूल्ड, जो इसका शेड्यूल्ड टाइम था 10 दिन, ठीक है, अगर ये इन 10 दिनों में नहीं आया, द जज में ऑर्डर द बॉन्ड फॉर फिटेड, यानी इसको क्या किया जाता है, जज की ओर से ऑर्डर किया जाता है, क्या जज की ओर से ऑर्डर किया जाता है कि जो बॉन्ड फिटेड है पे टू द स्टेट, यानी इसको मतलब क्या होता है, पे टू द स्टेट, जो इसकी प्रॉपर्टी होती है, जो इसका कैश होता है, उसको सीज किया जाता है, इसको जब्त किया जाता है। एंड द डिफेंडेंट री अरेस्टेड, उसके बाद जो डिफेंडेंट होता है उसको फिर से री अरेस्ट किया जाता है, ओके। सो नेक्स्ट दैट इज बॉन्ड रिव्यू। बॉन्ड रिव्यू क्या होता है, अ हेयरिंग फॉर अ जज, मतलब जज की ओर से एक हेयरिंग दी जाती है कि इफ द डिफेंडेंट बॉन्ड अमाउंट नीड्स टू बी चेंज्ड, यानी अगर इसको जो डिफेंडेंट होता है, अगर इसके बॉन्ड को क्या किया जाएगा, इसको चेंज किया जाएगा, अगर इसको यहाँ पे जरूरत पड़ती है कि इसको चेंज करेंगे, तो उसको हम कहते हैं बॉन्ड रिव्यू, ठीक है। फिर आता है बॉन्ड्समैन कौन होता है, अ श्योरिटी वन हु पुट्स कैश, यानी कैश हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मतलब एक ऐसे पर्सन को हम कहेंगे जो क्या करता है, जो कैश या जो जमानत किसी को दिलवाता है, जो डिफेंडेंट होता है, ठीक है, जो इसको जमानत दिलवाता है उसको हम कहते हैं बॉन्ड्समैन, ठीक है, यानी जो पैसे पे करता है, जो प्रॉपर्टी जो मतलब वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे रखता है, ठीक है, ताकि उसको क्या हो जाए, इसको जमानत मिले, ठीक है, यानी जमानत जब इसको दी जाती है उसके पहले उस चीज़ को क्या किया जाता है, उसको ये सब यानी कैश या प्रॉपर्टी उसको वहाँ पे ये चीज़ देने पड़ते हैं। तो ये कौन देता है, ये देते हैं बॉन्ड्स मैन, यानी जो जमानत करवाता है, ओके। तो ब्रीफ क्या होता है, ए रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय अ लॉयर और ए प्रॉपर्टी ऑन ईच साइड। तो यहाँ पे फिर आता है ब्रीफ। ब्रीफ क्या होता है
कि a written document prepared by a lawyer, तो ब्रीफ होता है कि एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो कि प्रिपेयर किया जाता है किसकी ओर से, लायर की ओर से या किसी पार्टी की ओर से, ऑन ईच साइड ऑफ ए डिस्प्यूट। मान के चलो कि कोई ए पर्सन है या बी पर्सन है, ठीक है, इन दोनों के बीच कोई डिस्प्यूट है, ठीक है। तो फिर क्या किया जाता है, फिर एक ब्रीफ बनाया जाता है जो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है इसकी ओर से, चाहे इसका लायर हो चाहे इसका लायर हो, तो दोनों की ओर से क्या, यानी ईच साइड क्या किया जाता है, यानी इस डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर किया जाता है एंड फिल्ड विद द कोर्ट इन सपोर्ट ऑफ देयर आर्ग्यूमेंट्स, यानी अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, अपने आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए इस चीज़ को बनाया जाता है। इसको क्या कहते हैं हम, इसको हम ब्रीफ कहते हैं। ओके, सो last point, that is broken down irritability, okay, irritability, okay, the most common reason for granting a divorce। तो ये एक मोस्ट कॉमन रीजन होता है जब भी किसी को डाइवोर्स देना होता है, ठीक है, तो ये एक मतलब सॉलिड रीजन होता है। इसका मतलब क्या होता है कि इसके बाद देयर इज नो होप ऑफ द हस्बैंड एंड वाइफ गेटिंग बैक टुगेदर, तो इसके बाद कोई उम्मीद नहीं होती है कि जो हस्बैंड और वाइफ है, ठीक है, यानी इन पे के पास कोई उम्मीद नहीं होती है कि ये फिर से वापस यानी एक साथ हो जाए, ठीक है। तो इसको और हम कहते हैं नो फॉल्ट डाइवोर्स, ठीक है, क्या कहते हैं हम इसको, नो फॉल्ट डाइवोर्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।